हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिनॉल के गुणधर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि उनका गुणधर्म, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। सबसे पहले हम भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है, फिनॉल निम्न गलनांक के ठोस होते हैं। इस प्रथम श्रेणी का प्रथम सदस्य रंगहीन विशिष्ट गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस होता है। मतलब फिनॉल में क्या होता है, ये रंगहीन होते हैं, विशिष्ट गंध वाले होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अंतराणु हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति तथा OH आबंध के अधिक ध्रुवीय होने के कारण फिनॉल के क्वथनांक की संगत हाइड्रोकार्बन एरिल हैलाइडों तथा अल्कोहल से उच्च होते हैं। इनका जो क्वथनांक होता है वो भी अधिक होता है, किससे? हाइड्रोकार्बन से, एरिल हैलाइड से और अल्कोहल से भी उच्च होता है। मतलब फिनॉल जो होते हैं उनका जो क्वथनांक होता है या फिर उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे अधिक होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो फिनॉल में भी हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। यहाँ पे फिर हाइड्रोजन में फिर ऑक्सीजन, यहाँ पे फिनॉल में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, इसलिए फिनॉल सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक क्रियाशील होता है। हाइड्रोकार्बन एरिल हैलाइड में आगे क्या है, विलेयता। फिनॉल ठंडे जल में कम घुलनशील, जबकि कार्बनिक विलायक और ऐसे अल्कोहल ईथर आदि में पूर्ण विलय होता है। फिनॉल ठंडे जल में, साधारण जल में कम विलय है, लेकिन और भी जल सारे हमारे उनमें पूर्ण विलय होता है। पूर्ण विलय है। विषाक्त एवं संक्षारक प्रवृत्ति। फिनॉल की प्रकृति अधिक विषैली होती है, इसमें प्रतिरोधी के गुण पाए जाते हैं। त्वचा के संपर्क में आने पर ये सामान्य की अवस्था में फफूंदी उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब अगर ये हमारी बॉडी पे डायरेक्ट लग जाती है तो इससे हमारी स्किन नुकसान हो सकती है। आगे फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित है। फिनॉल में उपस्थित OH समूह दो प्रकार से विघटित हो सकता है। पहला OH आबंध का विलयन, मतलब हम OH बंध को तोड़ के हम विभिन्न प्रकार के फिनॉल को बना सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला है प्रबल क्षार से अभिक्रिया। प्रबल क्षार के द्वारा कैसे होगा, मतलब किसी प्रबल क्षार को लाएंगे, उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे OH आबंध को तोड़कर। जैसे यहाँ पे दिया है, फिनॉल अम्लीय होने के कारण प्रबल क्षार के साथ क्रिया करके फिनॉक्साइड नॉड बनाता है। जैसे हम ये क्या करें, फिनॉल ले लो और उससे हम क्या करें, किसी किसी प्रबल क्षार के द्वारा, जैसे OH- के द्वारा, तो ये हमारा क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड बनाएगा और वाटर बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रबल क्षार के साथ क्रिया करके ये फिनॉक्साइड बनाता है, फिनॉक्साइड बनाता है। क्षार, और ये क्या है, फिनॉल है। आगे क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड, अब हम सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड क्या करें, विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करें तो हमें कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, सोडियम फिनॉक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड
जैसे हम क्या करें, सोडियम फिनॉक्साइड भी हमारा होता है, इसको चाहे बेंजीन के रूप में लिखें चाहे SiO6H5ON, ये सोडियम फिनॉक्साइड है और इसमें CO2 गैस प्रवाहित करने पर C6H5OS प्लस NaHCO3, मतलब ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये क्या है, फिनॉल है। ये सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे हम देखते हैं दूसरा रिएक्शन है। फिनॉल में सक्रिय हाइड्रोजन होने के कारण ये लिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एल्केन देता है। जैसे ये हमारा क्या है, फिनॉल है और ये इसके साथ लिग्नार्ड अभिकर्मक RMG दिया साथ क्रिया करके एल्केन देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस, और यहाँ से H प्लस और ये माइनस में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ONG प्लस REH। ये जो कि हमारा क्या है, एल्केन है, और ये जो है योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक उत्पाद है। ये जो है फिनॉल, यहाँ पे ये R और H, ये R और H मिलके RH बना लिए, और NGO, ये क्या है, ग्रिग्नॉल अभिकर्मक। ये क्या है, एल्केन। आगे देखते हैं एस्टरीकरण। फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करके एस्टर देता है। जैसे ये फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH, और ये हमें क्या देगा, एस्टर देगा। कैसे, यहाँ से हम क्या करें, OH माइनस निकाल दें और यहाँ से H प्लस निकाल दें, पानी को बाहर कर देंगे, तो ये माइनस भी ये कार्बन आके जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, OCOCH3 प्लस H2O, ये हमारा क्या बना, फेनिल एसीटेट, और ये है जल। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये फिनॉल, ये क्या है, फिनॉल। इस प्रकार हम एस्टरीकरण के द्वारा फिनॉल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा के एस्टर को प्राप्त करते हैं। अब क्या है, बेंजीलीकरण। बेंजीलीकरण से भी हम क्या करते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया बेंजील क्लोराइड से करा के हम फेनिल बेंजोएट प्राप्त करेंगे। कैसे, ये हमारा क्या है, फिनॉल, और ये इसकी अभिक्रिया हम क्या करेंगे, बेंजील क्लोराइड, C डबल बॉन्ड और Cl,
से करा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे Cl माइनस कार्बन पे प्लस, यहाँ पे माइनस H पे प्लस, तब ये हमारा क्या बनेगा, O C डबल बॉन्ड O, आगे ये रिंग, ये प्लस HCl, ये हमारा जो है ये क्या है, फिनाइल बेंजोएट, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, बेंजल क्लोराइड, ये हमारा क्या है, बेंजल क्लोराइड, या फिर इसको हम कह सकते हैं बेंजोइल अम्ल, बेंजल क्लोराइड, ये फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया बेंजल क्लोराइड से कराने पर हमें फिनाइल बेंजोएट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। आगे हम दूसरी विधि देखेंगे, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण के द्वारा हम कैसे फिनॉल रिएक्ट करके क्या करेगा, और जब अगर हम बेंजोलीकरण कराते हैं तो ये अभिक्रिया शटन और बॉमन अभिक्रिया कहलाती है। एल्किलीकरण में क्या होगा कि हम जब सोडियम या पोटेशियम फिनॉक्साइड को इक्वली विलयन में एल्किल हैलाइड के विलयन में गर्म करेंगे तो फिनॉल की तरह बनता है। जैसे हम क्या करें, सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे C6H5O, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, एल्किल हैलाइड मतलब CH3Br के साथ जब गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से NaBr बाहर हो जाएगा और इथर C6H5O CH3 प्लस NaBr, अगर हम देखेंगे तो इस कार्बन के ऊपर प्लस, Br के ऊपर माइनस, ऐसे यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, सोडियम के ऊपर प्लस, तो ये वाला माइनस इससे जुड़ जाएगा जो हमारा क्या बना लेगा, CH3 C6H5O CH3 बन जाएगा और NaBr बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये क्या है, एल्किल हैलाइड, और ये क्या है हमारा ईथर, ईथर प्राप्त होगा। अगर इसका नाम देखेंगे तो मेथिल फेनिल ईथर, और ये हमारा क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड है। आगे सल्फोनीकरण के द्वारा हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को विलयन संश्लेषण कहते हैं। सल्फोनीकरण के द्वारा हम क्या करेंगे, फिनॉल की अभिक्रिया से सल्फोनीकरण के करा के हम क्या प्राप्त करते हैं देखेंगे आगे। जैसे कि सल्फोनीकरण में क्या है कि हम फिनॉल OH, फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग क्या करेंगे, सल्फोनीकरण से कराएंगे, OH समूह H को प्रतिस्थापन टोसाइल समूह के द्वारा करेंगे सल्फोनीकरण। तो टोसाइल जो होता है वो हमारा ये होता है, उसके CH3 और SO2Cl, SO2Cl, यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा और जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, जैसे क्या प्राप्त होगा, यहाँ से SO2 CH3 प्लस HCl, ये हमारा क्या है, फिनॉल
आगे क्या है, टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड। और जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, फेनिल टोसाइलेट, फेनिल टोसाइलेट प्राप्त हो रहा है। और ये पूरी प्रोसेस जो कहलाती है सल्फोनीकरण कहलाती है। आगे क्या है, COH आबंध के विदलन के कारण, मतलब COH आबंध तोड़कर हम फिनॉल की क्रिया कराएंगे तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है। पहला है जिंक के साथ अभिक्रिया, मतलब ये फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, जिंक के साथ। अब ये हमारा क्या होगा, जेड एन जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा और हमारा बेंजीन हमें प्राप्त होगा, बेंजीन प्राप्त होगा, प्लस में ZnO बाहर हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड ये क्या है, फिनॉल, जिंक चूर्ण है, इसका चूर्ण रहेगा तो प्राप्त होगा बेंजीन और जिंक ऑक्साइड, आगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कैसे करेंगे, फिनॉल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन तथा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या है, फिनॉल, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन Cl3 और HCl। अब हम देखें तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिकम, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फिनॉल। इस प्रकार फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। अमोनिया के साथ क्रिया, फिनॉल अमोनिया के साथ, निर्जल जिंक क्लोराइड, ZnCl तो 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने का, तो ये क्या करेगा, हमें एमीन देगा, मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो ये माइनस ले जाएगा और हाइड्रोजन पे प्लस, और यहाँ OH को तोड़ेंगे तो ये OH माइनस कार्बन पे प्लस, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा NH2 और प्लस में H2O क्या हो जाएगा बाहर, ये हमारा क्या है, एनिलीन, और ये है जल, ये है अमोनिया, ये क्या है, फिनॉल, अमोनिया के साथ क्रिया करके इस प्रकार से ये मिल जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये एनिलीन हमें प्राप्त होगा। आगे बेंजीन वाले के साथ अभिक्रिया, पहला है हैलोजनीकरण, जैसे हम क्या करें, फिनॉल की अभिक्रिया अधिक है हैलोजन के ब्रोमीन जल के साथ कराने पर, जैसे Br2 के साथ कराने पर
तो ये हमें क्या देगा, 2 4 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और यहाँ से क्या निकल जाएगी, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड फिनॉल। ये हमारे सांद्र क्रिया की उपस्थिति में है। और यहाँ क्या दिया है, फिनॉल ब्रोमीन के साथ क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या हमें पार्थोपेरोब्रोमोफिनॉल देता है। जैसे अगर हम फिनॉल की क्रिया जब ब्रोमीन के साथ कराएंगे, ये फिनॉल, ये ब्रोमीन, अगर इसका हम कराते हैं तो ये हमें आर्थो पैरा देता है। ये क्या है, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये क्या है, पैरा ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। कब देंगे, जब हम इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में या फिर क्लोरोफॉर्म CaCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, तभी हमें क्या देगा, आर्थो पैरा देगा। अगर हम ब्रोमीन की सांद्र ब्रोमीन जल की उपस्थिति में कराएंगे तो वहाँ पे हमें क्या देगा, 2,4 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा। आगे आता है हमारा सल्फोनीकरण। फिनॉल का हम जब सल्फोनीकरण कराएंगे, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे, तो ये हमें आर्थो पैरा सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो HSO3 में टूटेगा। तो यहाँ पे ये जाएगा ब्रेक करने, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर कर लेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस। अगर यहाँ तोड़ेंगे तो ये के ऊपर माइनस और SO3 ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये OH निकल कर यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा, और जो कि हमें क्या मिलेगा, आर्थो पैरा। ये है आर्थो सल्फोनिक फिनॉल, और ये क्या है, पैरा सल्फोनिक फिनॉल। आगे नाइट्रीकरण फिनॉल की अभिक्रिया HNO3 के साथ कराने पे हमें क्या मिलेगा, सांद्र तनुएच OH, यहाँ पे NO2 OH और NO2। अगर यही हम क्या करें, कॉन्क कर देंगे HNO3, ये क्या हो जाएगा, सांद्र। तो यहाँ हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा, NO2 NO2 NO2, ये पिक्रिक अम्ल है, पिक्रिक अम्ल। ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। और ये भी हमारा क्या है, फिनॉल है, और नाइट्रिक फिनॉल और नाइट्रिक, मतलब हम फिनॉल के भी किए तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा। आगे है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिडीकरण,
फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिडीकरण में हम कैसे देखते हैं? फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिडीकरण मतलब हम क्या करेंगे, जब फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ, ये OH है, इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl निर्जल AlCl3 के साथ कराने पे में आर्थो और पैरा एसिटोफिनॉल प्राप्त होगा। ये क्या है? आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, और ये क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, ये क्या है? फिनॉल एसिटिल क्लोराइड और ये आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल है। ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिडीकरण। आगे रिएक्शन आता है हमारा फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलीकरण में क्या होगा कि हम जब फिनॉल की क्रिया हम क्या करेंगे, जब फिनॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर हमें आर्थो क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल प्राप्त होता है। आर्थो क्रिसॉल पैरा क्रिसॉल प्राप्त होता है। ये क्या है? फिनॉल मेथिल क्लोराइड आर्थो क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल। इस पूरी विधि को हम क्या कहेंगे? फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलीकरण। अब देखते हैं संघनन। सांद्र शील की उपस्थिति में एसीटोन फिनॉल के साथ संघनन द्वारा बिस्फिनॉल ए प्राप्त होता है। बिस्फिनॉल प्राप्त होता है। जैसे हम क्या करेंगे, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस इसकी विक्रिया में फिनॉल के साथ करानी है OH यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर को निकाल लेंगे। बिस्फिनॉल ए, ये क्या है? फिनॉल, ये क्या है? एसीटोन। एसीटोन की विक्रिया फिनॉल के साथ कराएंगे तो बिस्फिनॉल ए प्राप्त होगा। आगे क्या है? फिनॉल का परीक्षण, जो कि हमने याद हम दे दिया है, आई होप आप सब पढ़ सकते हैं। जैसे कि
फिनॉल उदासीन तरह फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ बैंगनी रंग देता है। फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ सफेद अवक्षेप देता है, जो कि हम पहले देखे हैं 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। आगे फिनॉल सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदों की पसरी में थैलियम हाइड्रेट के साथ गर्म करने फिनॉल एथिलीन बनाती है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में गुलाबी रंग देता है। मतलब ये कलर से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे फिनॉल उपस्थित है या नहीं है। आगे क्या है, फिनॉल का उपयोग। इसके उपयोग निम्नलिखित है। फिनॉल एथिलीन बिस्फेनॉल ए, जो रंजक निर्माण में बैक्टीरियल बलों के निर्माण में सैलिसिलिक एस्पिरिन औषधि के निर्माण में विस्फोटक पदार्थ बनाने में। इस प्रकार हम फिनॉल का पूरा देख सकते हैं। फिनॉल की वर्गीकरण, प्रिपरेशन और फिजिकल केमिकल रिएक्शन। अब अगर आपको ऐसे वीडियो और भी देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और हमने इसके पहले अल्कोहल हैलोअल्किल हैलोजन के बारे में वीडियो वहाँ पे डाल रखा है। और भी अगर आपको अच्छी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।